जय हिंद सभी फौजियों को। 23 अप्रैल का शिफ्ट 2 का पेपर लेकर आपके बीच आ चुके हैं। शिफ्ट 1 का पेपर अभी से थोड़ी देर पहले आपको मैंने करा दिया है और अभी जो है हमारा शिफ्ट 2 का पेपर होगा। देखो अभी से थोड़ा थोड़ा पेपर जो है हार्ड होने लगा है। 23 अप्रैल का पेपर जो है आज शिफ्ट 2 से थोड़ा सा हार्ड आया है, कहीं पर टफ आया है, किसी ARO में, किसी ARO में ईजी आया है। तो ये आपके ARO पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से सवाल देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जरा एक बार सभी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक जो भी आर्मी परीक्षा में बैठने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी लाइक कर लेंगे और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। आज का हमने शिफ्ट 1 का पेपर किया था, ये शिफ्ट 2 का है। इसके बाद शिफ्ट 3 का भी पेपर जो है हम सभी जरूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है। अभी देखो ये 2011 का जनगणना, जिनका भी एग्जाम है वो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लो, क्योंकि कल भी तीनों का तीनों शिफ्ट में आया और आज पहला शिफ्ट में पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। अभी शिफ्ट 2 में पूछा है कि साक्षरता दर किस राज्य का है। तो कंप्लीट ये जनगणना वाला आ ही रहा है, इसको सब कोई पढ़ लीजिएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किसका है, तो केरल राज्य का है। चलिए अगला सवाल है कि भारत का गृह मंत्री का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने सबको बोला है कि गृह मंत्री, जितना भी मंत्री और अलग अलग पद पर अध्यक्ष हैं, ये सभी पढ़ के जाइए, क्योंकि पूछा जा रहा है चाहे मंत्रियों के नाम हो या अलग अलग अध्यक्ष का नाम हो, जिनके भी आने वाले समय में एग्जाम है, ये इस टॉपिक को जरूर करके जाओगे। तो भारत के गृह मंत्री का नाम ये तो आप सब जानते ही हैं, कौन है। तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच कहाँ खेला गया। जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच है वह कहाँ पर खेला गया है। सही जवाब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मैच है वो भारत देश में हो रहा था 2023 वाला, और फाइनल मैच अगर पूछे कहाँ पर हुआ है तो यह देखो हुआ है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है कि भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो ये भी सबको लगभग पता होगा। जो सही आंसर है वो हो जाएंगे देखो राजनाथ सिंह। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मंत्रियों वाला टॉपिक सब कोई पढ़ लो, इससे सवाल आ रहा है, आपके आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलो अगला सवाल है कि रानीखेत पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है। जो रानीखेत पर्वतीय स्थल है वो कहाँ पर है। तो जो रानीखेत पर्वतीय स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह देखो स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में। क्या हो जाएगा सही जवाब। तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल है ACES 2024 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला। जो ACES 2024 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो ACES 2024 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये मिला है देखो आपका मोहम्मद शमी को। किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मोहम्मद शमी को। चलिए अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज इस्टेब्लिश। जो आज़ाद हिंद फौज है इसका स्थापना कहाँ पर किया गया। जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई। तो देखो इसको लेकर अलग अलग जो ऑप्शन देगा उस पर डिपेंड करेगा, पर ऐसे जो इसकी स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी देखो टोक्यो जापान में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो टोक्यो जापान में जो है इसका स्थापना हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ओनम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ओनम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। जो ओनम है यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, कहाँ का त्यौहार है। तो ओनम जो है ये कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। जो ओनम है यह देखो प्रमुख त्यौहार है कहाँ का, तो ये आपका केरल का। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब, तो यहाँ पर हो जाएगा केरल। चलिए अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रूसी क्रांति का जनक कौन कहलाता है। रूसी क्रांति का जनक किसको कहते हैं, तो ये देखो लेनिन था। ठीक है, कौन है, लेनिन। यह जो है रूसी क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए जी 10 नंबर सवाल है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। हु इज़ द राइटर ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये देखो ये जो है ना इसको लिखे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसको कौन लिखे थे, महात्मा गांधी जी, और ये जो है इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा सब कोई। चलिए अगला सवाल पूछा है कि नील विद्रोह आंदोलन कहाँ हुआ। वेयर डिड द नील, ठीक है, नाइल रिवोल्ट टेक प्लेस। सही जवाब क्या है, चलिए आंसर करेंगे सभी। तो नील विद्रोह आंदोलन यह देखो अलग अलग जगह पर हुआ था, पर प्रमुख रूप से बंगाल में। ऐसे
कभी कभी कुछ कुछ अंश बिहार और यूपी में भी होता है, ठीक है, पर ऐसे बंगाल जो है सही जवाब होगा। चलो जी, अगला सवाल है कि वरुणा युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ। देखिए, युद्ध अभ्यास वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास वाला टॉपिक सबको पढ़ लीजिए, जिनका भी आने वाले समय में एग्जाम है सभी युद्ध अभ्यास वाला सेक्शन जरूर पढ़ लेंगे। क्या पूछा है, वरुणा युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो यह देखो हुआ है आपका भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो यहाँ पर सही जवाब होगा भारत और फ्रांस। चलिए, अगला सवाल पूछा है कि मुंबई किस राज्य क्षेत्र में आता है। मुंबई इज इन दी विच स्टेट, तो ये तो सबको लगभग पता है। क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो गया महाराष्ट्र। मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र में आता है। चलिए जी, अगला सवाल है मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो मूल कर्तव्य हैं या कुल कितने हैं, तो मूल कर्तव्य देखो 11 हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य 11 हैं। अब इसके साथ साथ याद रखिएगा कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए, अगला सवाल क्या पूछा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। देखिए, शिफ्ट 1 का पेपर हमने कर लिया है, आज का मैंने शिफ्ट 1 का पेपर करा दिया है। ये शिफ्ट 2 का पेपर है, तो शिफ्ट 2 का पेपर अगर शिफ्ट 1 वाला नहीं देखें तो सबको देख लेंगे। ये शिफ्ट 2 का पेपर है। इसके बाद जो हम सभी शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे, तो जल्दी से सभी एक एक बार शेयर कर दे। इसके साथ साथ सभी लोग जो है लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो ये देखो जो सही जवाब है ना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है, तो यह देखो फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो फॉर्मिक अम्ल। चलिए, अगला सवाल यहाँ पर है कि शुक्राणुओं में कौन सी शर्करा मौजूद होती है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन स्पर्म। शुक्राणुओं में कौन सी जो है शर्करा मौजूद होती है, तो ये होती है देखो फ्रक्टोज। क्या हो गया जवाब, तो फ्रक्टोज हो जाएगा, सही आंसर है फ्रक्टोज। चलो जी, अगला सवाल है कि अम्ल का राजा किसे कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ एसिड्स। अम्ल का राजा के नाम से किसे जाना जाता है। अम्ल का राजा किसको कहते हैं, तो अम्ल का राजा याद रखिएगा ये कहलाता है H2SO4। हो गया। चलो जी, अगला सवाल पूछा है कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ। शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन हुम। शिमला समझौता जो है किस किस देश के बीच में हुआ है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब यहीं पर अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था, शिमला समझौता साइन हुआ था 1971-1972 में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है वलन का जलना कौन सा परिवर्तन है। बर्निंग और फोल्ड्स इज विच टाइप ऑफ चेंज। तो जो भी जलने से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसमें सिंपल सा कर देना है, देखो आपको रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए, अगला सवाल है 20 नंबर सवाल है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई। व्हेन डिड गांधी जी डाइड। देखो ये कल भी पूछा था, ठीक है। तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नोट कर लिया आप सभी ने। जिनका भी जवाब 30 जनवरी 1948 है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल पूछा है कि स्वपोषी जीव कौन सा है। विच ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफ। तो स्वपोषी जीव याद रखिएगा पौधा होता है, ठीक है। स्वपोषी जीव जो कि खुद का पोषण खुद से करता है वो पौधा कहलाता है, वो पौधा होता है, ठीक है। चलो, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि कौन सा है, तो देखिए सदिश राशि बहुत सारे हैं, अलग अलग। अब ऑप्शन में क्या मिला था उस पर डिपेंड करेगा। देखो मैं कुछ के नाम लिख दे रहा हूँ, वेग, बल, संवेग, विस्थापन, कुछ कुछ जो है ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या ऑप्शन में दिया है वो देखना होगा, उसके अनुसार आपका सही जवाब होगा। चलो, अगला सवाल है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। व्हाट वाज द औरंगाबाद बीन रीनेम्ड एज। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो लगभग आप सब जान रहे होंगे, इसका नाम जो है छत्रपति संभाजी के नाम पर रखा गया है, संभाजी नगर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है यहाँ पे क्या है, देखो कि वैशाख के महीने में किस धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। जो वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन, ये याद रखिएगा यहाँ पूर्णिमा जुड़ा हुआ है, पूर्णिमा के दिन किस धर्म का त्यौहार मनाते हैं। तो जब भी पूर्णिमा से जुड़ा हुआ त्यौहार हो तो आपको पता है हमारा हिंदू त्यौहार होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या है कि जल किसके योग से बना है। व्हाट इज वाटर मेड अप ऑफ। जो जल है वो किसके किसके योग से बना है, तो जल देखो बना हुआ है सबसे पहले तो हाइड्रोजन, ठीक है, एवं ऑक्सीजन के संयोग से। क्या हो गया जवाब, तो ये हो गया हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय मान कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह का जो गुरुत्वीय मान है वो देखो होता है आपका 9.8। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 9.8 जो है पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय मान होता है। चलो अगला सवाल क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल। तो देखो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, वो था शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में जो है सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। कंटिन्यू हम लोग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का पेपर बना रहे हैं, तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो ये देखो होता है आपका क्या, तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, हो गया। चलो जी अगला सवाल है कि वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंट एयरफोर्स चीफ। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है, यह जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान वायुसेना के अध्यक्ष का जो नाम है वो है देखो VR चौधरी। ठीक है, हो गया। अब इसी के साथ देखो आपका आज का एंड कर रहा है। अब यही क्वेश्चन लास्ट जो बच्चों के द्वारा बताए गए थे, अब आपसे मिलेंगे सीधे शिफ्ट 3 के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी अगर शिफ्ट 1 का नहीं देखे हैं तो जाके अटेंड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से जाते जाते सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।